समय पहले राजा भोज उज्जैन नगर पर शासन करते थे। राजा भोज आदर्शवादी, सामाजिक और धार्मिक प्रवृत्ति के न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में समस्त प्रजा सुखी और संपन्न थी। संपूर्ण भारतवर्ष में उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्हीं के समय से प्रचलित कहावत कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली आज भी जनसाधारण को प्रभावित करती है। उज्जैन नगरी में कुम्हारों की एक प्रसिद्ध बस्ती थी। इस बस्ती के कुम्हार मिट्टी से अत्यंत आकर्षक और मनमोहक बर्तन बनाते थे। उनके द्वारा बनाए गए बर्तन और आश्चर्यजनक कलाकृतियां दूसरे राज्यों में बड़े सम्मान के साथ देखी जाती थीं। यही कारण था कि इस बस्ती के सभी कुम्हार संपन्न और सम्मानित थे। कुम्हारों की इस बस्ती के आसपास मिट्टी के छोटे बड़े टीले थे, जिनकी मिट्टी सुगंधित और चिकनी थी। राजा भोज के शासनकाल में प्रत्येक व्यक्ति संपन्न और सुखी था। कृषि भी भरपूर होती थी और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। इसी बस्ती में सूरजभान नाम का एक गडरिया भी कई वर्षों से काम कर रहा था। सूरजभान के घर से कुछ ही दूरी पर उसका एक घनिष्ठ मित्र रहता था। दोनों पड़ोसी होने के साथ साथ इतने करीब थे कि एक दूसरे के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते थे। लेकिन एक दिन छोटे बच्चों के बीच झगड़े को लेकर दोनों के बीच अनबन हो गई। उनकी गहरी दोस्ती धीरे धीरे दुश्मनी में बदलने लगी। फिर भी सूरजभान ने सही अवसर पाकर अपनी दोस्ती को पुनः सहज बना लिया। हालांकि दूसरे गांव का एक व्यक्ति उनकी इस दोस्ती से नफरत करता था और इसे तोड़ने का प्रयास करता रहता था, पर उसे कोई अवसर नहीं मिल पाता था। सूरजभान और उसके दोस्त उस व्यक्ति के ईर्ष्यालु स्वभाव की कोई परवाह नहीं करते थे। दोनों इतने साहसी थे कि 10-10 लोगों पर भारी पड़ सकते थे। वे गांव और उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों के पशुओं को बड़े आराम से चराते थे। एक दिन कुम्हार मिट्टी खोद रहा था, तभी वहां से मजबूत ईंट, मूर्तियां और घर गृहस्थी का बहुत सारा सामान निकल आया। पूरे राज्य में चर्चा होने लगी कि कभी वहां किसी राजा का दरबार था जो भयानक भूकंप के कारण तबाह हो गया था। धीरे धीरे इस मिट्टी के ऊंचे टीले पर कुम्हारों ने अपनी बस्ती बसा ली। इसका मुख्य कारण यहाँ की चिकनी और लोचदार मिट्टी थी। सूरजभान का एक बेटा था जिसका नाम चंद्रभान था। चंद्रभान भी अपने पिता की तरह सामाजिक और दयालु था। वह लोगों की भलाई करता था और सभी से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखता था। जब लोग टीले की खुदाई कर उसमें मिलने वाले सामान को उठाकर ले जाने की कोशिश करते तो चंद्रभान कहता, धरती मां से प्राप्त वस्तुओं पर सभी का समान अधिकार है। कोई भी व्यक्ति इन वस्तुओं को अपना निजी धन नहीं मान सकता। इन्हें बराबर बराबर बांटना चाहिए। लोग उसकी बातों का उपहास उड़ाते और उसे मूर्ख कहकर हंसते। चंद्रभान शरीर से भले ही कमजोर था, लेकिन दिमागी ताकत में वह किसी से कम नहीं था। वह प्रतिदिन टीले पर जाता और खुदाई में मिलने वाले सामान को बराबर बराबर हिस्सों में बांटता। धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करने लगे। हालांकि उसके इस व्यवहार से कुछ लोग स्वार्थवश उससे नफरत करने लगे। कभी कभी कुछ लोग नजर बचाकर टीले से मिट्टी खोदकर मूल्यवान वस्तुएं चुरा लेते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि जब चंद्रभान को चोरी करने वालों का पता चलता तो वह उनसे सामान वापस लेकर पुनः सभी में समान रूप से बांट देता। चंद्रभान के इस न्यायप्रिय व्यवहार की चर्चा पूरे राज्य में फैलने लगी। गांव के लोग उसे सम्मान पूर्वक देखने लगे। चंद्रभान की बातें हमेशा ज्ञान और ध्यान से भरी होती थीं। वह लोगों को टीले पर इकट्ठा करता और उन्हें ज्ञानवर्धक बातें बताता। लोग ध्यानपूर्वक उसकी बातों को सुनते। कभी कभी दूसरे गांवों के लोग भी आकर उसकी बातें सुनते और फिर उन पर चर्चा करते। चंद्रभान जब टीले से उतरकर घर की ओर जाता तो उसका व्यक्तित्व सभी को आकर्षित करता। वह प्रतिदिन सुबह टीले पर चढ़ता, लोगों की समस्याएं सुनता और समाधान प्रस्तुत करता। धीरे धीरे लोग उसकी बातों पर अमल करने लगे। एक दिन चंद्रभान ने लोगों से पूछा, हमारे राज्य का राजा कौन है? कुछ लोग राजा का नाम तक नहीं जानते थे। किसी ने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा था। एक व्यक्ति ने कहा, जब हमारे गांव में राजा आया था तो सैनिकों ने हमारी पूरी फसल बर्बाद कर दी। पूरे गांव को साल भर भूखा रहना पड़ा। चंद्रभान ने यह सुनकर कहा, राजा वह होता है जो केवल मुसीबत के समय काम ना आए, बल्कि मुसीबत आने से पहले ही समाधान ढूंढ ले। लोगों को उसकी यह बात अटपटी लगी। उन्हें लगा कि चंद्रभान को राजा भोज के विषय में ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए था। गांव की समस्याएं सुलझाना और पूरे राज्य की देखभाल करना दो अलग अलग बातें हैं। चंद्रभान के न्यायप्रिय स्वभाव और अनोखी सोच ने पूरे गांव को प्रभावित कर दिया, लेकिन उसकी बातें सभी को स्वीकार्य नहीं थीं। आगे की कहानी में हम देखेंगे
कि चंद्रभान का यह स्वभाव उसे कौन कौन सी नई चुनौतियों और अवसरों के सामने खड़ा करता है। क्या चंद्रभान अपने विचारों से गांव और राज्य में कोई बड़ा बदलाव ला पाएगा? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के अगले भाग में।